एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको, राज्य का महाधिवक्ता, मतलब कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, मतलब सबसे बड़ा वकील। और ये संविधान के आर्टिकल 165 में इसका जिक्र किया गया है। कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस होते हैं राज्य सरकार के, वो जो है ये राज्य का महाधिवक्ता ये लड़ता है। और राज्यपाल को कोई कानूनी सलाह देनी है या फिर सरकार को कोई कानूनी सलाह देनी है तो वो सारी की सारी सलाह जो है ये इसी से लेते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से जो है। और ये स्टेट लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसी के पैरेलल से, मतलब उसके इक्वल ही ये पोस्ट होती है राज्य सरकार में। ये राज्य सरकार में काम करता है, अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार में काम करता है। इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। और इसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता है वो क्या है कि कोई न्याय अधिकारी जो है, न्यायिक अधिकारी होना चाहिए, या फिर ये न्यायिक अधिकारी 10 साल तक या फिर 10 साल तक इसने जो है वकील के रूप में जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में इसने प्रैक्टिस कर रखी होनी चाहिए। तो उसको जो है ये सीएम की रिकमेंडेशन पे इसको नियुक्त करता है। और राज्यपाल जब चाहे इसको हटा सकता है। भाई संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, 5 साल 10 साल इसकी जो है कार्यकाल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल जब चाहे इसको हटा दे, सीएम जब चाहे इसको हटा सकता है सीएम के रिकमेंडेशन पे। और ये अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र जो है राज्यपाल को ये सौंप सकता है। और इसके वेतन जो भत्ते हैं ये संविधान में जिक्र नहीं किया गया। राज्यपाल जो डिसाइड करेगा, मतलब कि जो सीएम वगैरह डिसाइड करते हैं, वही जो है वेतन भत्ते इसको दिए जाते हैं। और ये राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, ठीक है। और विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों, कानून से रिलेटेड कोई भी ऐसे काम हो जो राज्यपाल ने सौंप रखे हों, तो उसके मामले में सलाह मशवरा करता है और उनको परफॉर्म करता है। और संविधान के अंदर कोई और ऐसी प्रोसीजर दी गई हो कि भाई ये स्टेट का जो एडवोकेट जनरल है उसको ये काम करने हैं, तो वो काम करता है। इसके अलावा क्या है कि ये जो राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष जो है सुनवाई का जो है अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त विधानमंडल के अंदर जो विधानसभा और विधान परिषद होती है उसमें ये जो बोलने का अधिकार रख सकता है, उसकी बैठकों में जो है ये अटेंड कर सकता है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। और जब ये सेशन चल रहा होता है, जब उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो एमएलए को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो भत्ते मिलते हैं, वो सारे के सारे भत्ते और सुविधाएं इसको भी मिलते हैं। एडवोकेट जनरल जो ऑफ द स्टेट होता है, ये महाधिवक्ता, इसको भी वो सारे के सारे सुविधाएं मिलती है, ठीक है। एमएलए को तो मंथली सैलरी भी मिलती है, लेकिन इसकी सैलरी अलग होती है, वो सरकार के खजाने से पहले डिसाइड होती है। सीएम डिसाइड कर देता है, राज्यपाल डिसाइड कर देता है कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन सेशन के दौरान जो एमएलए को भत्ते मिलते हैं, वो सारे के सारी सुविधाएं और भत्ते इसको भी मिलते हैं। तो ये था एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, मैंने बताया, आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।